हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीमा क्लासेस में। आज हम रियल नंबर्स मैथ में 10th क्लास में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। आप इन्हें अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो आज हम लेते हैं बच्चों की, जैसे हमें HCF फाइंड करना होता है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम उनको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो पिछली क्लासेस में आपने HCF को फाइंड करना सीखा है। उसमें बोलते हैं कि डिवीजन मेथड से HCF निकालिए। ये वही है, बस उस डिवीजन को हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बस एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आप समझेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं जिनमें भी आपको HCF निकालना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर के, वो सब एक ही टाइप के होंगे, एक ही पैटर्न से होंगे। तो आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो सब एक ही तरीके से आपको करने हैं आसानी से। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF of 408 and 1032। इन नंबर्स का हमको HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन मेथड ही हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जो डिवीजन मेथड से आपने पिछली क्लासेस में भी आपने किया होगा कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, बस वही है, नया नहीं है कुछ भी। देखो किस टाइप से करना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, किस तरीके से इसको डिवाइड करना है वो आप सीखेंगे। तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 1032, और छोटा वाला कितना है, 408। तो हम 408 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए किस तरीके से, पैटर्न क्या है इसको डिवाइड करने का वो समझना है। 1032 इसको हम डिवाइडेड लेंगे और 408 को हम क्या लेंगे, डिवाइडर। तो किस टाइप से, 408। जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितने टाइम्स आएगा इसमें, 2 टाइम्स। तो 408 2 जा कितने हो जाएंगे, 816। ठीक है, आप इनको माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, 6 1 और 2। तो 2 और 6 बचेगा। अब क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर आया इसमें तो जाएगा नहीं, छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और ये जो था, जो पहले डिवाइजर था वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ये तब तक करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा 408। अब देखो बच्चों इसमें कितनी बार जाएगा, ये 1 बार ही जा सकता है क्योंकि 2 ज्यादा हो जाएंगे। तो 216 बन जा 216। तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे, 8 - 6 2 10 1, यहाँ पे 9 और यहाँ 3 में 2 जाएगा तो 1। कितना बच गया बच्चों, 192। अब फिर वही करना है, 192 आपका डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो पहले डिवाइजर था, प्रीवियस डिवाइजर, वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा 216। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा बच्चों इसमें, 1 जा, कितना आएगा 192। इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों कितना 2। तो कितना आ गया 24। अब क्या करना है, सेम फिर से वही, ये आपका डिवाइड हो जाएगा और ये जो 192 था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 192 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 24 से कितनी बार जाएगा बच्चों, 8 जा, 24 8 जा कितने होते हैं, 192। अब बताइए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। क्लियर। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया। तो यहाँ अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा, तो याद रखिएगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आया है, तो किससे डिवाइड किया है आपने, 24 से। तो जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसका HCF क्या होगा बच्चों, 24। अब बस हमें यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग अगर हमें एडजस्ट करना, आप यही आंसर दे सकते हैं कि इसका HCF कितना है, 24 है। लेकिन अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में
किस तरीके से इसको अप्लाई करके दिखाएंगे, एडजस्ट किस टाइप से करेंगे इनको। तो देखो कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले कितना था, सबसे पहले था 1032, ठीक है। डिविडेंड को देखते चलना है। पहला डिविडेंड है 1032, फिर है 408, फिर 216, फिर 192। तो इन्हीं 4 स्टेप में ये पूरा हुआ है। तो कैसे करेंगे, 1032 को आप लिखेंगे बच्चों कैसे, 408 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कितना आया था 2, प्लस रिमाइंडर कितना आया था इसमें 216। पहली कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा डिविडेंड कितना था हमारा बच्चों 408। अब हम किसको लेंगे, ये 408 को लिखेंगे। तो 408 को कैसे किया था डिवाइड हमने 216 से। तो 216 कितनी बार गया था ये 1 टाइम्स। तो प्लस में क्या बचा था 192। अब नेक्स्ट कितना है 216 है आपका डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। तो क्या करेंगे अब हम 216 को कैसे लिखेंगे, 216 को 192 इंटू में 1 और प्लस में कितना आया था 24। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 192 को लेंगे। 192 को कितना किया हमने 24 इंटू में 8 और प्लस में क्या है बच्चों 0। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, जहां रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो लास्ट वाला था जिससे हमने डिवाइड किया, जो डिवाइजर था वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर एचसीएफ इज 24। ये सेम पैटर्न, चाहे आपको कोई और भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, कोई भी 2 नंबर आपको दिए जाए, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको आप छोटे वाले से इस टाइप से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर वो उस डिवाइडर को, ठीक है। ये पैटर्न तब तक चलता चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप से चेंज होते चले जाएंगे। और ये कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाए। उसके बाद में जो देखिए आपके पहला रिमाइंडर डिवाइडेड था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपके डिविडेंड थे उनको आपको इस फॉर्म में लिखना है। जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो इस टाइप क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी दिया जाए, किसी टाइप से दिया जाए, इसी टाइप से उनको लिख देंगे बच्चों। अब आता है बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। प्रूव दैट 6 की पावर n where n belongs to natural number can never ends with 0। काफी ये क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। कभी आपको 6 की पावर n बोल दिया जाता है, कभी 4 की पावर n दे दिया जाता है, ठीक है, 8 की पावर n दे सकते हैं। तो ये आपको शो करना है कि 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए लेकिन इसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा, ये आपको शो करना है। तो किस तरीके से आप इसे शो करेंगे, समझना बेटा। देखिए आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आएगा तो ये जरूरी है कि उसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होंगे, एटलीस्ट 1 एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 जरूर होगा, 100%, ये जरूरी है। तो क्या करेंगे, we know that if 6 की पावर n ends with 0, it must have prime factors। टू एंड 5, उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर होने चाहिए। अदर भी हो सकते हैं बट 2 और 5 जरूर होने चाहिए उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बट
6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे आप 2 इंटू में 3, यही तो होगा। तो 6 की पावर n में क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 तो है फैक्टर लेकिन 5 नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो कि 6 की पावर n का कोई फैक्टर 5 नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 6 की पावर n फैक्टर्स 2 and 3 नॉट 5। तो अगर 5 फैक्टर नहीं है इसका तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये हम जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ईच नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टर्स। जो कोई भी नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो अगर 6 है आपके पास में तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इससे क्या शो होता है कि जो 6 की पावर n है उसके केवल फैक्टर 2 और 3 है, 5 नहीं है। इससे क्या हो जाएगा कि इसका 5 अगर फैक्टर नहीं है तो ये 0 से इसका एंड नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ 0। 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, इसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी कभी 0 नहीं आएगी, ये मतलब है बच्चों इसका। तो कोई भी अगर कोई और क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, सपोज करिए आपसे पूछा जाता है कि 4 की पावर n को बताइए, कि 4 की पावर n को शो करिए कि ये 0 पर एंड नहीं होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टर केवल 2 होंगे। अगर 4 की पावर n की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n ही बनेगा, या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका केवल फैक्टर 2 आया, प्राइम फैक्टर 2 है, 5 नहीं है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर 5 और 2 दोनों नहीं है फैक्टर तो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो इस तरीके के अगर आपसे अदर और कोई प्रॉब्लम भी पूछी जाए तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट करेंगे। ये सभी अच्छी तरीके से इसको समझ ले, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 और 5 दोनों ही फैक्टर होंगे तभी वो 0 पर एंड होगा वो नंबर। तो आप सिंपली शो कर देंगे कि किसी में ऐसा हो सकता है, किसी नंबर में मान लीजिए आपसे कोई और नंबर दिया है, मान लीजिए 5 उसमें फैक्टर लेकिन 2 नहीं है, तभी भी आप शो करेंगे कि इसका 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 एंड 5 बोथ प्राइम फैक्टर उसके होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो 0 पर एंड है। अगर नहीं है, एक भी नहीं है, 2 और 5 में से कोई भी एक फैक्टर उसमें नहीं है तो वो 0 पर एंड नहीं होगा, यही आपको शो करके दिखाना होगा। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट लिखते हैं बच्चों, इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट है आपका, फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी। मान लीजिए बच्चों कोई भी दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू में LCM ऑफ ए बी। तो ए और बी यानी कोई भी दो नंबर है तो उनका नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों नंबर दे रखे हैं, एलसीएम क्या है कि एचसीएफ निकाल लीजिए इसको अप्लाई करके। क्या ये होता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन है, आपको एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर बताइए, तो आप इस तरीके से उन्हें आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके का बच्चों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। HCF and LCM of two numbers are 23 and 1449. If one number is 161, फाइंड अदर। तो अदर नंबर आपको फाइंड करना है, क्या होगा बच्चों? तो क्या करेंगे, देखिए आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और वन नंबर आपको दिया हुआ है 161। तो ये जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है इसमें अप्लाई कर देंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या है, आपके पास में एचसीएफ कितना होगा, HCF है भाई बच्चों कितना 23, LCM कितना है 1449 और एक नंबर आप मान लीजिए A दिया हुआ है, A कितना हो गया 161। हमको B पता करना है कि दूसरा नंबर कितना है, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही आप लिखेंगे फिर से। देखो तो क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट A कितना है 161 इंटू में दूसरा नंबर आपको पता नहीं है B इक्वल टू HCF कितना है 23 और एलसीएम कितना है 1449। हमको बताना है दूसरा नंबर कितना है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, b इक्वल टू हो जाएगा 23 इंटू में 1449 और अपॉन में आ जाएगा 161, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 23 से कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14 0 और 7 7 जा 49। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 207। तो जो अदर नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 207 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा आपको। तो जब भी आपको इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड। तो इर्रेशनल नंबर आपसे यदि सिंपली पूछा जाए कि कोई भी एक इर्रेशनल नंबर लिखिए। रैशनल नंबर आप जानते हैं, जिन नंबर को भी आपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया वो सभी क्या होते हैं, वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर, सभी इंटीजर, सभी होल नंबर्स, ठीक है, ये सभी क्या है, ये भी रैशनल है। ठीक है, जिन नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन अगर आपसे एकदम से रैंडमली पूछा जाए बताओ एक रैशनल नंबर कोई भी क्या होगा, तो कैसे बताओगे एकदम से? देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपके, ठीक है, प्राइम नंबर सभी जानते हैं, तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सभी क्या आएगा, सभी रैशनल होंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल, ये आप ध्यान रखिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्या होता है, 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2। तो √2 क्या होगा, इर्रेशनल। ऐसे ही √3, √5, √7, √11, √13, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इर्रेशनल होते हैं। अब इन्हीं से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए √2 को इर्रेशनल प्रूफ करिए, या √3 को करिए, या √7 को, √11 को, √13 को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए बोला जाए, या कंबाइंड फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए 2 + √3 को इर्रेशनल करिए, 2 - 5 √3 को इर्रेशनल प्रूफ करिए,
तो इनको आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपल सीधे सीधे सिंगल डिजिट में वो सारे एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है। आपको हम एक समझाते हैं, अच्छी तरीके से कर पाओगे। हमें प्रूफ करना है बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं, √3 को ले लेते हैं। सो दैट √3 इज इरेशनल। √3 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो बच्चों समझना ध्यान से, सॉल्यूशन देखें। और एक चीज और ध्यान रखना है, जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे, जैसे √3 है, √2 भी हो सकता है, √5, √7, √11 या √13, ये सब एक ही पैटर्न के हैं, बिल्कुल सेम एक ही तरीके से करेंगे। तो अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इस मीन्स कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ध्यान से ही समझेंगे, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से कैसे करना है। आप यदि पॉसिबल हो सकता है, इफ पॉसिबल लेट √3 बी रैशनल। हमने सपोज किया, मान लिया इसको, यदि पॉसिबल है तो हमने माना कि √3 रैशनल है। यदि √3 रैशनल तो फिर क्या होगा, इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B, वेयर A एंड B आर को-प्राइम। क्या है बच्चों, ये दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम से मतलब क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिखा है, समझ गए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। को-प्राइम है मीन्स इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब बच्चों आप स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा A² B²। आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, 3 × B² किसके तो हो जाएगा, A² के। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, A² इक्वल टू क्या होगा, 3 × B²। अब आप एक चीज समझ लीजिए ध्यान से कि A² की वैल्यू 3 × B² के बराबर है। तो एक तो इसका फैक्टर 3 हो गया और एक हो गया B²। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट 3 डिवाइड्स A²। हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ A², ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना बच्चों, 3 डिवाइड्स A²। दिस इंप्लाई दैट यदि A² को किसी के स्क्वायर का अगर कोई फैक्टर तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 डिवाइड A², दिस इंप्लाई दैट 3 डिवाइड्स A। और एक ध्यान रखें, इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे बच्चों, ये जो है, ठीक है। तो 3 डिवाइड्स A, ये क्लियर हो गया। इसे आप लिख दीजिए सेकंड। अब ये समझिए कि अगर 3 डिवाइड करता है A को, यानी कि 3 फैक्टर है किसका, A का, इसका मतलब क्या हो कि जब 3 का किसी नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे, A को क्या लिख सकते हैं, 3 × में, यानी 3 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आएगा, क्योंकि 3 इसका फैक्टर हो गया। तो हम मान लीजिए कि 3 × C हो गया, जहां पे C क्या है, फॉर सम इंटीजर C, यानी कि कोई अदर इंटीजर है C। तो 3 का C में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, A के इक्वल आ गया, यानी A = 3C हो गया। ये वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो क्या करना है हमें, पुट A = 3C इन फर्स्ट। देखो बच्चों क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो क्या बनेगा, A के प्लेस पर क्या रखना है हमें, 3C। तो 3C का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3B²। तो यहां पर क्या बनेगा, 3C का स्क्वायर क्या बनता है, इधर समझ लीजिए बच्चों को, आ जाइए। 3C का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9C का स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 3B का स्क्वायर।
9c² इक्वल टू 3b², 3 से 3 जा कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3c² इक्वल टू आएगा b²। हम ये भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाई दैट कि b² इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू में c²। तो अब यहाँ पे जिस तरह से a² 3 इंटू b² था, ऐसे b² 3 इंटू c² है। तो इससे क्या शो होता है, दिस इंप्लाई दैट 3 डिवाइड्स b²। क्या शो होता है बच्चों, 3 डिवाइड्स b², एंड दिस इंप्लाई दैट 3 डिवाइड्स b, यानी 3b को भी डिवाइड करता है। अब यहां देखिए 3 डिवाइड्स a और यहाँ पे क्या आ गया 3 डिवाइड्स b। अब मान लीजिए b हमारा हो गया थर्ड। तो देखो यहाँ पे बच्चों कि 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से क्या शो हो रहा है बच्चों, 3 डिवाइड्स a एंड b दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारे पास तो ये था कि a और b दोनों को प्राइम है, लेकिन यहाँ तो ये आ गया कि 3 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इधर देखें बच्चों, तो यहाँ शो करेंगे इसको दिस इंप्लाई, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को। ठीक है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है a और b को, तो ये क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। तो ये a और b तो को-प्राइम माना था हमने, ये फैक्ट लिया है, तो इसका मतलब क्या है, तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट √3 is not rational. This implies that √3 is irrational. इस तरीके से हम इसको शो कर देंगे। खूब अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से कि हमें किस टाइप से, हमने a और b ये कोई भी को प्राइम नंबर की फॉर्म में लेना है। यदि हमारा √5 होगा तो हमारा √5 इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा, फिर 5 इक्वल टू a² अपॉन b², तो उसमें 5 फैक्टर बनेगा, तो कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा a और b में, तो वो भी कंट्राडिक्ट करेगा उसी कंडीशन को। तो इसी टाइप से √5 हो जाएगा। √7 बोलेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। √11 के लिए बोलेंगे तो 11 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी यहाँ पे a की जगह पे 11c रख देंगे हम। √5 को करना होगा तो a की जगह पे 5c रख देंगे हम। 13 के पूछा जाएगा तो 13 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो जो भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आपको करने हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे अच्छे से चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं इसका। हाँ बेटा चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट 2 प्लस में 3√5, इस टाइप से लेते हैं। 2 प्लस 3√5 इज इरेशनल। टू प्लस 3√5 को हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, इरेशनल। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ठीक है, 2 रैशनल नंबर को जब भी आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका जो रिजल्ट होगा वो रैशनल होगा। ध्यान से सुनेगा, रैशनल नंबर को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उनका जो रिजल्ट होगा वो रैशनल ही होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना। और इवन अगर हम 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तब भी उनका रिजल्ट रैशनल ही होता है, यदि दोनों नंबर रैशनल है तो। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करने वाले हैं। देखो बच्चों,
लेट 2 + 3√5 बी रैशनल। हमने इसको माना कि 2 + 3√5 क्या है, रैशनल है बच्चों। अच्छा, ये आप सबको पता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर है, सभी रैशनल होते हैं। तो आपने इसको तो रैशनल मान लिया है, तो दूसरा नंबर अगर माने 2 ले लेते हैं तो 2 क्या होता है, रैशनल ही होता है। तो इससे क्या आएगा जरा देखते हैं ध्यान से। दिस इंप्लाई दैट 2 + √3√5 और माइनस में 2, ये आपका रैशनल था, आपने माना है। और 2 क्या होता है, ध्यान कि जो रैशनल पार्ट है ना बच्चों इसमें, क्योंकि इसमें 2 रैशनल पार्ट है, उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको हटाना, उसको एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। तो इसको जो प्लस में आ रहा है रैशनल पार्ट, उसको सेपरेट करते हैं, तो उसी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या अगर वो नेगेटिव होगा तो ऐड कर देंगे उसको। तो 2 + 3√5 - 2 इज रैशनल। बताइए क्यों रैशनल हुआ ये आया डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल। ये रैशनल आपने सपोज किया था 2 रैशनल होता है, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, रैशनल होगा। तो रिजल्ट क्या देंगे अब, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल। 2 रैशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, रैशनल होगा। अब ये -2 + 2 कैंसिल हो गया। इससे क्या प्रूफ हुआ बच्चों, इससे प्रूफ हुआ 3√5 इज रैशनल। 3√5 क्या बन गया बच्चों, रैशनल बन गया। अब ये भी कंडीशन आती है कि रैशनल का अगर डिवीजन करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी रैशनल ही होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट 3√5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, इज रैशनल। यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, सबसे पहले तो जो प्लस या माइनस में होता है रैशनल नंबर, उसको एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद में जो प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। यहाँ 3 था तो 3 लेंगे अपन। कितना लेंगे बच्चों, 3, क्योंकि हमें इसे एलिमिनेट करते हैं। 3√5/3 क्या हो जाएगा, रैशनल होगा। इसका लॉजिक क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये है डिवीजन ऑफ 2 रैशनल्स, क्योंकि ये तो रैशनल हो गया, प्रूफ लिया आपने। और 3 क्या होता है, नेचुरल नंबर है, रैशनल ही होता है। तो यहां पे लेंगे अब डिवीजन ऑफ 2 रैशनल्स। डिवीजन ऑफ 2 रैशनल, तो 2 रैशनल्स का डिवीजन भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो इससे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, दिस इंप्लाई दैट √5 इज रैशनल। तो √5 क्या प्रूफ हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट है सभी क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। तो ये तो उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट, इसमें लिखेंगे बच्चों हम इट कंट्राडिक्ट fact that √5 is irrational। तो √5 तो irrational होता है, ये उसी फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो कि जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है। दिस इंप्लाई दैट क्या होगा बच्चों, 2 + 3√5 इज नॉट रैशनल, इट इज इररेशनल। तो क्या प्रूफ हो जाएगा बच्चों, ये इररेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कोई भी और क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स है कि आप इसे ए और बी की फॉर्म में भी लिख करके कर सकते थे बच्चों, ठीक है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ देखिए ये नंबर है, या आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें बताइएगा, ठीक है। अदर मेथड्स भी है, यदि आपको कोई भी डाउट होता है हम दूसरे मेथड्स भी कराएंगे आपको, ओके। प्रॉब्लम्स मत समझना, लाइक करेंगे और शेयर जरूर किया करें बच्चों। कमेंट जरूर करिए, आपको अच्छा लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है,
कमेंट जरूर किया करें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट में आगे आपकी जैसे प्रॉब्लम्स होंगे उस हिसाब से फिर हम आगे कराएंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे या उसके अलावा कोई और टॉपिक लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों खुश रहिए।